हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में चीफ का सीन दिखाया जाता है और चीफ कहता है कि रियोजाकी मैं जाता हूँ हिगुची के पास, और मोगी भी उसके साथ जाता है। रियोजाकी कहता है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि वो कीरा है, जब उसको अरेस्ट करोगे तो अपना चेहरा ढक के रखना। और वतारी अगर हिगुची छोटी सी भी हरकत करे तो वतारी कहता है हाँ मैं उसको रोकने के लिए गोली चलाऊंगा और उसे जान से नहीं मारूंगा। तो यहाँ पे चीफ और मोगी जाते हैं। चीफ आयजावा की गाड़ी के पास आता है और कहता है कि आयजावा तुम्हारे पास अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ है? तो आयजावा कहता है हाँ। तो चीफ कहता है ठीक है, मुझे कवर करो। तो यहाँ पे हिगुची देखते हैं कि चारों ओर से पुलिस ने उसे घेर लिया होता है और उसे कहा जाता है कि हिगुची अपने हाथ ऊपर करो और गाड़ी से बाहर निकलो। इधर हिगुची के हाथ में हैंडकफ्स बांध दिए जाते हैं और उसकी आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाती है। इधर मोगी हिगुची को एक हेडसेट पहना देता है और रियोजाकी बोलता है हिगुची अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को मारते कैसे हो, बताओ मुझे। तो यहाँ पे हिगुची अपना मुंह फेर लेता है और रियोजाकी कहता है ठीक है, एक बात ध्यान रखना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे मुंह से निकलवा के रहेंगे, बहुत तरीके हैं हमारे पास। तो हिगुची कहता है नोटबुक, तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे पास एक स्पेशल नोटबुक है जिसके अंदर अगर मैं किसी का भी नाम लिखूं जिसका चेहरा मैंने कभी देखा हो तो वो इंसान मर जाता है। तो रियोजाकी कहता है अच्छा नोटबुक। यहाँ पे चीफ गाड़ी में देखता है तो उसे डेथ नोट मिलती है और वो कहता है हाँ रियोजाकी, उसके बैग में एक नोटबुक तो है और उसमें कई नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल नोटबुक की तरह लग रही है। तभी यहाँ पे चीफ काफी ज्यादा डर जाता है और गाड़ी से बाहर गिर जाता है। वो कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। यहाँ पे चीफ ने क्योंकि डेथ नोट को टच किया होता है इस वजह से वो रैम को देख पाता है। रियोजाकी कहते हैं शांत हो जाइए, आपके पास अभी गन नहीं है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। तो यहाँ पे मोगी आता है और वो पूछते चीफ क्या हुआ, क्या आप ठीक है? तो चीफ कहता है मोगी तुम्हें ये दिख नहीं रहा, ये मॉन्स्टर। यहाँ पे मोगी डेथ नोट उठा लेता है और कहते चीफ शायद आप थक चुके हैं, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ मोगी भी काफी शॉक हो जाता है और वो बताता है कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इस नोटबुक को टच किया है सिर्फ वो इसको देख सकते हैं, इस मॉन्स्टर को। तो यहाँ पे लाइट कहते हैं कि ठीक है उस नोटबुक को हेलीकॉप्टर के पास ले आओ। तो रैम मन में कहती है लाइट यागामी तुम्हारा प्लान है क्या? तुम्हें पता है ना अगर तुम फिर से नोटबुक को टच करोगे तो डेथ नोट से जुड़ी तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज एक बार में वापस आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मोगी डेथ नोट लाके रियोजाकी को दे देता है। इधर रियोजाकी वो डेथ नोट मोगी से लेता है और यहाँ पे वो भी रैम को देख पाता है। वो कहता है शिनिगामी है ना, तो इसका मतलब शिनिगामी सच में होते हैं। तो यहाँ पे रियोजाकी का दिमाग बहुत तेज चलता है और वो सारी चीजें एकदम से सोचता है कि लाइट यागामी वो नोटबुक जो मीसा ने डायरी दी थी उसमें भी लिखा हुआ था कि हम आओयामा में अपनी नोटबुक एक्सचेंज करेंगे, साथ ही साथ उसको उसी दिन पहली नजर में प्यार हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में लाइट बोलते हैं रियोजाकी मेरे को भी देखने दो। और रियोजाकी कहते हैं इसका मतलब सेकंड कीरा, इस हिसाब से 2 डेथ नोट्स होनी चाहिए या फिर हो सकता है कि 2 से ज्यादा हो, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे रियोजाकी अपने हाथ में देखता है और वहाँ पे डेथ नोट नहीं होती और लाइट ने यहाँ पे डेथ नोट ले ली होती है। रियोजाकी लाइट की ओर देखता है और यहाँ पे लाइट भाई बहुत तेज चिल्लाता है और एकदम शुरू से लेके एंड तक उसकी सारी की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आ जाती है। शिनिगामी क्या होता है, डेथ नोट में नाम लिखने से कोई इंसान मर सकता, और उसकी मुलाकात एल से हुई थी। उसके बाद वो इस नई दुनिया का भगवान बनना चाहता है और जब एल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो यहाँ पे लाइट शांत होता है और रियोजाकी कहता है लाइट क्या तुम ठीक हो? हाँ मतलब उस मॉन्स्टर को देख के कोई भी डर सकता है तो कोई बात नहीं। तो लाइट कहता है रियोजाकी मैं इन नामों को कंप्यूटर से मैच करके देखता हूँ कि ये लोग मरे भी है या नहीं। तो रियोजाकी कहता है हाँ जरूर करके देखो। यहाँ पे रियोजाकी लाइट को देखता है और लाइट हमें देखता है और कहता है कि मैं जीत गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और मैं आपको बता दूं कि इस समय लाइट के पास अपनी और मीसा दोनों की डेथ नोट की ओनरशिप होती है। तो लाइट मीसा वाली डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट करके वो नोटबुक रैम को दे देता है और कहता है अब ये ओनरशिप फिर से तुम्हारे पास चली गई है ना रैम? तो रैम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। तो लाइट कहता है ठीक है तो अब ये नोटबुक तुम रियुक को दे दो। यहाँ पे रैम वो नोटबुक रियुक को दे देती है और लाइट कहता है तो अब इस नोटबुक की ओनरशिप रियुक के पास चली गई है कि नहीं? तो रियुक अब इस नोटबुक को जमीन पे गिरा दो जिससे कि ये दोबारा से इंसानी दुनिया में आ जाए। तो यहाँ पे रियुक वो नोटबुक नीचे गिरा देता है और लाइट उसको उठा लेता है और कहता है कि अब इस डेथ नोट की ओनरशिप फिर से मेरे पास आ गई है ना? तो रियुक कहता है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम, बस ये डेथ नोट इधर से उधर घूम गई है और कुछ नहीं। तो लाइट कहता है हाँ ये बात सच है लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। लाइट कहता है तो अब जो डेथ नोट मेरे को सबसे पहले मिली थी रियुक वो मैं तुम्हें वापस करता हूँ और अब तुम ये डेथ नोट रैम को दोगे। यहाँ पे रियुक लाइट से वो डेथ नोट लेके रैम को दे देता है। यहाँ पे लाइट कहता है रैम अब तुम्हें ये डेथ नोट एक ऐसे इंसान के पास ले जानी है जो कि पैसे के पीछे पागल हो और एक नंबर का लालची हो, एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ खुद के लिए इस डेथ नोट का इस्तेमाल करे। और यहाँ पे हमें पता ही होता है कि रैम ने आगे चल के ये डेथ नोट हिगुची को दी होती है। लाइट बताता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मीसा को छोड़ दिया जाएगा और वो आजाद हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कई सालों तक वो आजाद ही ना हो तो तुम मुझे मार सकती हो, ठीक है? तो रैम कहती है लाइट तुम सोच कर रहे हो। तो लाइट कहता है बस मीसा को बचाने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो। तो रैम कहती है ठीक है अगर मीसा बचती है तो जैसा
जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। यहाँ से रैम वो डेथ नोट लेके चली जाती है। यहाँ पे लाइट कहता है इसके बाद मैं खुद जाऊंगा और 24 घंटे सर्वेलेंस में रहूंगा, और जब मेरे को बंद करके रखा होगा तब मैं अपनी ओनरशिप फॉरफिट करूंगा, जिससे मेरे दिमाग से डेथ नोट से जुड़ी सारी मेमोरीज चली जाएंगी। उस समय क्रिमिनल्स मरना फिर से शुरू हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो रियोजाकी के पास हमें छोड़ने के अलावा और कोई चारा होगा ही नहीं, और उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और क्योंकि मेरी सारी की सारी मेमोरीज जा चुकी होंगी तो ऐसा हो सकता है कि मैं कीरा को ही पकड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तो रियो कहता है अच्छा तुम उस आदमी को पकड़ोगे जिसको रैम जाके डेथ नोट देने वाली है कि नहीं, और एल से पहले वो डेथ नोट तुम खुद ले लोगे। तो लाइट कहता है हाँ, और उस समय मैं उस नोटबुक के असली ओनर को मार दूंगा, जिससे कि ओनरशिप फिर से मेरे पास आ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे रैम ने पहले बताया होता है कि अगर तुम्हारे पास डेथ नोट की पूरी ओनरशिप नहीं है तो डेथ नोट को छूने से तुम्हारी मेमोरीज तो वापस आ जाएगी, लेकिन सिर्फ उस समय तक जब तक तुमने उस डेथ नोट को हाथ में पकड़ रखा होगा। जैसे ही तुम उस डेथ नोट को अपने से दूर करोगे वैसे ही तुम्हारी मेमोरीज फिर से चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है, और लाइट मन में कहता है इसका मतलब मेरे को हिगुची को मारना होगा और ये डेथ नोट भी हाथ में ही पकड़ के रखनी होगी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ओनरशिप फिर से मेरे पास आ जाएगी और मेरी मेमोरीज वापस नहीं जाएंगी। यहाँ पे लाइट ने एक घड़ी पहन रखी होती है, और लाइट उस घड़ी का बटन 4 बार खींचता है और यहाँ पे एक प्लेट सी बाहर आ जाती है जिसमें डेथ नोट का एक पेज और एक पिन रखी होती है। लाइट मन में कहता है देखा, पुरानी आदतें कभी चेंज ही नहीं होती, मैंने आज भी ये घड़ी पहन रखी है। यहाँ पे लाइट उस पिन को अपनी उंगली में चुभाता है और अपने खून से वो हिगुची का नाम लिखना शुरू करता है। इधर रियोजाकी कहता है मिस्टर यागमी, हिगुची को इधर लेके आओ। तो ये लोग यहाँ पे हिगुची को लेके आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट ने हिगुची का नाम डेथ नोट पे लिख दिया होता है, और वो रियोजाकी से कहते हैं ये नोटबुक तुम्हें क्या लगता है हमें इसको लैब में भेजना चाहिए, है ना, इसके एनालिसिस होगा तो अच्छा रहेगा। तो रियोजाकी कहता है ये क्या कह रहे हो तुम लाइट, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये साइंस से भी ऊपर है। तो लाइट कहता है हाँ ये तो है। यहाँ पे हिगुची को लाया जा रहा होता है, और यहाँ पे रियोजाकी कंटिन्यूअसली लाइट को देख रहा होता है। लाइट मन में कहता है ये मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 40 सेकंड्स हैं। और इधर फाइनली लाइट के पास ओनरशिप वापस आ जाती है और हिगुची को हार्ट अटैक आता है, और लाइट कहते है ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये, और हिगुची यहाँ पे हार्ट अटैक से मर जाता है। लाइट कहता है ये आप क्या कर रहे हो डैड, अगर अभी हिगुची मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो रियोजाकी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चीफ कहता है कि नहीं वो ऑलरेडी मर चुका है। तो लाइट मन में कहता है हाँ वो मर चुका है, और रियोजाकी अगली बारी तुम्हारी है। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इधर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, और इन सभी ने डेथ नोट को टच कर लिया होता है और ये लोग रैम को देख पाते हैं। यहाँ पे आइजावा डेथ नोट को ओपन करता है और उसमें जो रूल्स लिखे होते हैं उन्हें पढ़ता है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर किसी भी इंसान का नाम इस डेथ नोट पे लिखा जाएगा तो वो मर जाएगा। इस डेथ नोट का इस्तेमाल करने के लिए लिखने वाले के दिमाग में उस आदमी का चेहरा होना चाहिए, जिससे कि और भी लोगों के अगर सेम नाम है तो वो ना मरे। अगर किसी इंसान का नाम लिखने के बाद 40 सेकंड के अंदर अंदर मरने की वजह भी लिख दी जाए तो वो भी हो जाता है, और अगर वजह नहीं लिख रखी है तो विक्टिम हार्ट अटैक से मारा जाएगा। अगर बाई चांस वजह लिख देते हैं तो उसकी डिटेल्स अगले 6 मिनट 40 सेकंड में लिखनी होती है। तो आइजावा कहता है हाँ, और यहाँ पे आखिरी कवर पे भी और इंस्ट्रक्शंस है। आइजावा बताता है कि इसमें लिखा है कि अगर तुम इस नोटबुक को फाड़ दोगे या फिर इसे जला दोगे तो जिन भी लोगों ने इस डेथ नोट को छुआ होगा वो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो यहाँ पे मात्सुरा काफी शॉक हो जाता है, और लाइट मन में कहता है हाँ बिल्कुल सही है, अगर ऐसा रूल होगा तो मेरे पिता और बाकी सब इस डेथ नोट को तबाह करने के बारे में नहीं सोचेंगे, और मेरी मेमोरीज भी मेरे साथ ही रहेंगी। इधर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, और इधर लाइट ने ही रियुक को वो फेक रूल्स लिखने के लिए कहा होता है। रियुक रैम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है शिनिगामी किंग मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेगा अगर मैं फेक रूल लिखूंगा तो रैम कहती नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रियुक कहता है ठीक है तो लाइट तो मुझे एप्पल्स खिलाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है, और मात्सुरा कहता है यार मैंने क्यों टच किया यार, मेरे को ज्यादा चुल हो रही थी शिनिगामी को देखने की। तो चीफ कहता है अच्छा अगर तुम टच नहीं करते ना तो सिर्फ तुम ही इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसे आदमी होते जिसको पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, वो तुम्हारे लिए ठीक होता। तो मात्सुरा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं भी सबके साथ ही चलना चाहता हूँ। यहाँ पे आइजावा कहता है और आखिरी रूल ये है कि अगर जो भी इंसान इस डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है उसे लगातार ये नाम लिखते रहने होंगे। अगर वो 13 दिन तक बिना नाम लिखे रहेगा तो उस डेथ नोट का इस्तेमाल करने वाला यूजर मर जाएगा। तो यहाँ पे मात्सुरा कहते हैं क्या इसका मतलब लाइट और मीसा दोनों के दोनों पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। तो आइजावा कहता है हाँ जरूर, क्योंकि लाइट और मीसा को 50 दिन से भी ज्यादा सर्वेलेंस में रखा गया था और वो अभी भी सर्वेलेंस में है। अगर वो कीरा होते तो अभी जिंदा भी नहीं होते, है कि नहीं। यहाँ पे रियोजाकी कहता है रैम, तो रैम कहती क्या हुआ। तो रियोजाकी कहता है कि इस इंसानी दुनिया में और भी डेथ नोट्स है ना, तुम्हें क्या लगता है। तो रैम कहती है किसे पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो रियोजाकी कहता है अच्छा अगर बाकी डेथ नोट्स होंगी तो उनमें भी सेम ही रूल लिखे होते हैं। तो लाइट मन में कहता है कि रियोजाकी बेफालतू की मेहनत मत करो, तुम रैम के मुंह से कुछ भी नहीं निकलवा सकते। तो रैम
कहती है हाँ, सारी नोटबुक में सेम ही रूल्स होते हैं, फिर चाहे वो शिनिगामी रियल्म की हो या फिर इंसानी दुनिया की। यहाँ पे आइज़ावा कहता है कि मीसा और लाइट की कोई गलती नहीं है, अब उनके ऊपर कोई शक नहीं है, उन्हें आजाद कर दो। तो रियोजाकी कहता है हाँ ठीक कह रहे हो। रियोजाकी कहता है मुझे माफ करना, जो भी दिक्कत तुम्हें मेरी वजह से हुई थी। जहाँ पे लाइट कहते हैं तो अब मेरे हैंडकफ्स निकाल दो रियोजाकी, निकाल सकता हो ना। तो रियोजाकी कहता है हाँ। लाइट मन में कहता है अब मीसा और मेरे ऊपर से पूरी तरह से शक हट चुका है, उसे इन नकली रूल्स पे भरोसा करना ही पड़ा क्योंकि वो डेथ नोट में लिखे हुए हैं, वो फेक रूल्स जो कि मैंने बनाए थे, उससे रियोजाकी हार गया। तो सुनो रियोजाकी, दुनिया में जो भी लोग रूल्स बनाते हैं वो भगवान ही होते हैं, और क्योंकि तुम मेरे खिलाफ गए हो तो इसका मतलब तुम भगवान के खिलाफ गए हो और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी तुम्हारी जान देके। अब क्योंकि यहाँ से मीसा जा रही होती है तो वो लाइट से अलविदा कहती है। यहाँ पे बाकी सब भी होते हैं लेकिन ये इधर से चले जाते हैं और लाइट और मीसा को अकेला छोड़ देते हैं। लाइट को पता होता है कि सर्वेलेंस कैमरा में उसका चेहरा नहीं दिखेगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे लाइट मीसा से कहता है मीसा मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और खोद के एक चीज निकालो जब तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो या फिर कोई देख भी ना रहा हो। तो मीसा मन में कहती है लाइट इसका मतलब तुम्हारी मेमोरीज आ चुकी है, ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगी। यहाँ पे मीसा वही उसी जंगल में आ जाती है और वो खोद के यहाँ पे एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर डेथ नोट होती है। जब मीसा उस डेथ नोट को टच करती है तो उसकी भी यहाँ पे सारी की सारी मेमोरीज आ जाती है जो भी अभी तक हुआ होता है, और वो कहती है लाइट मुझे सब कुछ याद आ चुका है जो भी डेथ नोट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे मीसा देखती है कि डेथ नोट में से एक लेटर गिरता है, मीसा उस लेटर को पढ़ती है और वो लाइट ने ही लिखा होता है। लाइट कहता है कि मीसा जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तब तक तुम्हारी मेमोरीज वापस आ चुकी होंगी और तुम्हें सब याद आ गया होगा। क्या तुम्हें याद है मेरा वो दोस्त जो कि टोहो यूनिवर्सिटी में था जिसका नाम हिडेकी रियोगा था, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका असली नाम डेथ नोट में लिखो और उसे मार दो और उसके बाद इस लेटर को जला के राख कर दो। साथ ही साथ डेथ नोट के कुछ पेजेस फाड़ के अपने पास रख लो और डेथ नोट वहीं पे दोबारा गाड़ दो, और जब तुम मुझसे फिर से मिलोगी तो एक छोटा सा डेथ नोट का पीस मुझे टच करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मीसा मैं तुमसे जिंदगी भर के लिए प्यार करूंगा। तो मीसा यह समझ जाती है कि ये लाइट का प्लान था कि मेरी मेमोरीज वापस आ जाए और मैं हिडेकी रियोजाकी को मार सकूं, जो कि लाइट के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है। अगर वो एक बार गायब हो गया तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे मीसा बताती है कि उसको रियोजाकी का नाम याद ही नहीं क्योंकि वो दिन भर हजारों नाम और लाइफ स्पैन देखती है। तो यहाँ पे मीसा याद करने की कोशिश करती है और अपने आप को कोसती है। तब यहाँ पे रियोक आ जाता है और रियोक कहता है क्या बात है, मैं फिर से आ गया इंसानी दुनिया में। तो मीसा यहाँ पे रियोक को हक करती है लेकिन यहाँ पे रियोक इनविजिबल हो जाता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं लड़का हूँ तो मुझे शर्म आती है। तो यहाँ पे मीसा अपने बैग से एक एप्पल निकालती है और रियोक को देती है और वो कहती है कि लाइट ने मुझे कहा था तुम्हारे लिए लेके आने के लिए। यहाँ पे रियोक बहुत एक्साइटेडली वो एप्पल खाता है और वो कहता है क्या बात है, मजा ही आ गया। यहाँ पे रियोक भी अपना एक एप्पल मीसा को देता है और कहता है देखो खा के देखो। यहाँ पे मीसा उसको खाती है लेकिन खाने से पहले बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ आई डील करना चाहती हूँ, और वो उसको खाती है और तभी थूक देती है। वो कहती है तो मिट्टी है। तो रियोक कहता है कि अच्छा एक डील करना चाहती हो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, तुम पहले ही रैम के साथ एक बार ये डील कर चुकी हो, याद है ना, तो तुम सच में फिर से अपनी जिंदगी आधी करना चाहती हो। तो मीसा कहती है हाँ मेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा, मैं एक नाम भूल गई जो कि मेरे को याद होना चाहिए था, लाइट मेरे ऊपर गुस्सा करेगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रियोक कहता है ठीक है मुझे क्या दिक्कत है। यहाँ पे मीसा हेडक्वार्टर्स में आती है लाइट से मिलने के लिए और मात्सुरा कहता है कितनी बुरी बात है, हमारे पास सेलफोन्स नहीं है और बेचारी मीसा को यहाँ पे मिलने आना पड़ता है, वो कॉल भी नहीं कर सकती। तो चीफ कहता है लाइट जल्दी जाओ, कभी भी किसी लड़की को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। यहाँ पे रैम होती है और वो देखती है कि रियोक मीसा के साथ अटैच है। वो सोचती है कि रियोक मीसा के साथ अटैच क्यों है, और यहाँ पे रैम देखती है कि मीसा का लाइफ स्पैन फिर से आधा हो चुका होता है और वो यहाँ पे शॉक हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसने रियोक के साथ आइडियल की है। इधर मीसा डेथ नोट का पेज लाइट से टच कर देती है और लाइट इधर रियोक को देख पाता है और कहता है क्या बात है रियोक इतने समय बाद। मीसा कहती है लाइट मुझे माफ करना, मुझे हिडेकी रियोका का असली नाम याद नहीं है, लेकिन चिंता मत करो मैंने रियोक के साथ आई डील कर ली है। तो रियोक कहता है देखा सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। इससे मीसा की लाइफ भी आधी हो चुकी है तो ज्यादा समय तक लाइट को मीसा का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। तो लाइट कहता है तुम बेवकूफ हो गया, तुम्हारी लाइफ स्पैन। तो मीसा कहते नहीं मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यहाँ पे लाइट कहते हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे और मैं और तुम खुशी खुशी रहेंगे और उस दुनिया में कोई भी क्राइम नहीं होगा। यहाँ पे रियोजाकी कंटिन्यूअसली इनको देख रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे खड़े होते हैं और लाइट यहाँ पे हंसता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।